नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव यहाँ झारखंड नेटवर्क। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत पुरनाडीही प्रखंड टुंडी पहुंची और वहां के मुखिया कार्यवाहक गोपाल पांडे से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया माया देवी हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया कार्यवाहक गोपाल पांडे से। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी लाइव यहाँ झारखंड नेटवर्क में। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। गोपाल जी, कार्यकाल कैसा रहा आपका? कितना विकास हुआ पंचायत का? जितना होना चाहिए था हुआ या कुछ अधूरा रह गया कार्य अभी? बिल्कुल, ये प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न परंतु आर्थिक विपन्नता पंचायत में जब यहाँ प्रथम बार जीत हुई तो ऐसा प्रतीत होता था कि इसको आगे बढ़ा पाएंगे या न बढ़ा पाएंगे, क्योंकि SC/ST बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर विकास अंतिम चरण तक, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आपका विधवा पेंशन हो, जल की सुविधा हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, कुछ तो अधूरा है परंतु बहुत कुछ रास्ते में है और आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें दो जी 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 गोपाल जी, आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हुआ आपके रीजन में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 872 लगभग 872 10 वर्षों में ये पूरा हो चुका है। SC/ST और सामान्य तीनों। जी जी। और पेयजल की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? जल मीनार कितने लगे होंगे आपके रिजर्व में? जल मीनार लगभग 8 हैं और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत एक ग्रामीण जलापूर्ति योजना और बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 2 प्रकार का कार्यक्रम संचालित है। तो मुखिया माया देवी के अथक प्रयास से एक ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो शुरू है और उसमें पंचायत तो पुरनाडीही पंचायत में है परंतु लगभग 10,000 लोग परिवार इसमें लाभान्वित होंगे इसी पंचायत से। और इसमें पानी अब नदी है, नदी में पानी सूख गया है, एक चेक डैम बनाना होगा, ये चिंता बनी हुई है, विभाग को लिखा गया है। ये बन जाने के बाद लगभग 10,000 परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी और जल मीनार के तहत लोगों को पानी मिल रहा है और साथ में एक छोटी जल मीनार एक गांव में, ये ठेठाटार में ही ये लगा हुआ है जो चल रहा है, पानी की सुविधा है। लेकिन गर्मी के मौसम को देखते हुए जो जितने चापाकल हैं ये बिल्कुल खराब हैं। SDO साहब से संपर्क मुखिया माया देवी जी की, उन्हीं से हम करवाते हैं क्योंकि ये हम बहुत सारी व्यस्तता होती है तो इन्हीं से बात कर दे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और आज भी बनवाया, आज से काम प्रारंभ है। जितने भी चापाकल बंद पड़े हैं प्रयास है कि वो बिल्कुल बन जाए। ये विषम गर्मी की स्थिति को देखते हुए यह एक अभियान के रूप में हमने लिया है। जी गोपाल जी, पेंशन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हो रहा है आपके यहाँ? पेंशन योजना के तहत लगभग 482 ये विधवा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए सरकार के पास आवंटन वर्तमान में नहीं है। ये खेद होता है कि बिल्कुल विधवाओं को पेंशन मिलना चाहिए परंतु उपलब्ध नहीं है, पैसा सरकार के यहाँ उपलब्ध नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पांडे जी करें क्या, हमको भी दया आती है कि हम पेंशन जल्द से जल्द करवा दें लेकिन आवंटन अभी तक नहीं आया है। इसलिए नहीं तो बहुत ज़्यादा पंचायत में लगता है कि मात्र 5 से 6% होंगे इसे जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। जी, और ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके यहाँ? कौन सा? ग्रीन कार्ड, राशन कार्ड। राशन कार्ड, राशन कार्ड 100%, राशन कार्ड 1380 जो एक रिकॉर्ड है प्रखंड में। गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, उचित लोगों को मिल रहा है और जो संपन्न होते जा रहे हैं वो अपने स्वयं लिख के दे रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। 10 वर्षों में बहुत लोग गरीब नहीं है, संपन्न भी हुए हैं।
लेकिन 100% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है और राशन मिल भी रहा है। जी गोपाल जी, आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में क्या व्यवस्था है? वहाँ सारी कोई व्यवस्था सही है ना, और सुधार की अभी आवश्यकता है? स्वास्थ्य के लिए सुधार की आवश्यकता है। ये एक माने इंटीरियर एरिया ही कहा जाए। यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र 2 हैं संचालित, जिसमें एक का भवन ही नहीं है, भवनहीन है। दोनों का ही भवनहीन ही कहा जाए। एक भाड़े पर चलवा रहे थे, परंतु वो धस गया तो आंगनवाड़ी केंद्र में उसको संचालित करवा रहे हैं। भवनहीन है, स्वास्थ्य की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ये मुझे अपनी आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है। ये सच्चाई कहने में हमको दो मत बिल्कुल नहीं है। हम सच्चाई को बोलेंगे, इसमें दो मत। जी जी गोपाल जी, इस वक्त पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र के अलावा और कोई प्रमुख समस्या जो सामने आ रही हो बड़ी? सिंचाई यहाँ टुंडी प्रखंड अंतर्गत पुनाडी पंचायत गिरिडीह जिला के बॉर्डर में है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहा नहीं जाए ये भारतवर्ष के नक्शा में इसको रखा गया है, नहीं रखा गया है। ये कोयलांचल होते हुए भी वो जो लाभ मिलना चाहिए सिंचाई, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। लोग सब्जी का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं, गेहूं का करते हैं, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। एक बृहद डैम का निर्माण किया गया है यहाँ लघु सिंचाई विभाग के द्वारा। लघु सिंचाई विभाग धदकी टाण और केनल, अगर दोनों केनल सिंचाई विभाग से ठीक हो जाए तो लगभग 2000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैडम हम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से व्यक्तिगत रूप से बात किया। आदरणीय माननीय रघुवर दास जी से हमने व्यक्तिगत रूप से बात किया। मुखिया जी जाकर माननीय हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखिया जी जाकर बात की, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन होने की संभावना हमको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जो यहाँ किसानों के लिए त्राहिमाम है और यहाँ पुनाडी पंचायत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना धदकी टाण मध्यम सिंचाई योजना है। ये बड़ा कष्ट है हृदय में कि इसको क्रियान्वयन अगर करवा दिया जाए तो 2000 किसान स्वावलंबी होंगे। जी जी बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे कि जी आपके ध्यान दें। जी आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मध्यम सिंचाई योजना धदकी टाण अगर दोनों केनल बन जाता है 2 किलोमीटर का तो 2000 किसान स्वावलंबी होंगे। उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ परिश्रम करना जानते हैं, बिल्कुल परिश्रम करना जानते हैं। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल गोपाल जी, लाइव यहाँ झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया कार्यवाहक गोपाल पांडे, जिन्होंने बताया कि पंचायत के विकास के लिए प्रयास बहुत सारे किए, लेकिन अभी भी आवास योजना में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का में भी अभी सुधार की बहुत सारी ज़रूरत है और सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत समस्या है और इसके लिए वो सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि सिंचाई पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि लोगों को खेती करने में परेशानी ना हो। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव यहाँ झारखंड नेटवर्क।